मित्रों, नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। मशहूर साहित्यकार शिलाल शुक्ल का एक उपन्यास है राग दरबारी। उस उपन्यास में एक जगह कहा गया है कि सत्य के कई पहलू होते हैं। सभी लोग अपने अपने अनुसार सत्य को देखते हैं। कोई अपना सत्य देखता है, कोई दूसरा अपना सत्य देखता है। संपूर्ण सत्य शायद ही कोई देखता हो, यानी कह सकते हैं संपूर्ण सत्य कोई नहीं देखता। मैं इसे आज के संदर्भों में इस समझने के लिए आपके साथ बैठा हुआ हूँ कि अभी जो जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन को लेकर संसद और संसद के बाहर जो हंगामा मचा हुआ है, वो सत्य के क्या सभी पहलुओं को समझने की कोशिश है या अपने अपने हिसाब से अपने अपने सत्य को समझने की कोशिश हो रही है। विपक्ष का ये कहना है कि बच्चों के साथ ज्यादती हुई, पुलिस ने बर्बरता की, उनके ऊपर पैलेट गन से हमला किया गया। दो ऐसे छात्रों को, युवकों को सामने लाया गया है अखबारों के माध्यम से, और लीडर ऑफ अपोजिशन भी लाए हैं, जिसमें उनके शरीर पर छर्रे लगे हैं पैलेट गन के। बहुत सारे वीडियोस ऐसे आ रहे हैं जहाँ पे लड़कियों के साथ धुआंधार मारपीट पुलिस ने की। आवश्यकता उसकी थी या नहीं थी, इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन देख के ऐसा प्रतीत होता है कि वह भीड़ के नियंत्रण के लिए नहीं हो रहा है। वह संभवतया पुलिस अपना खींच निकाल रही है, ये बर्बरता निकाल रही है। एक लड़के का चित्र आया जिसमें उसे पीटा जा रहा है, वो कहता मारो सर मारो सर, वो डर नहीं रहा है। एक चित्र आया जिसमें कील लगी हुई लाठी, कोई कह रहा है कि मुझे मारा मेरे सिर पे, और कहता मैं हर जन्म में शहीद होने के लिए पैदा हुआ हूँ। और दिखाया गया कि पुलिस के लोग भी घायल हुए। पुलिस के जो परिवार के जन हैं, 4 जनों ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि मेरे पिता या मेरे परिवार के जो पुलिस में हैं, हमने उनको देखा कि वे खून से लथपथ आए, जबकि वन साइडेड नैरेटिव गढ़ के उनको दोषी करार दिया जा चुका है। अगर आप सोशल मीडिया को देखते हैं तो उसमें लगता है कि कुछ लोगों ने, कुछ नौजवानों ने, कुछ छात्रों ने, कुछ विद्यार्थियों ने, इसमें लड़कियों की ही संख्या बताई जाती है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को गालियां दी, व्यक्तिगत रूप से गालियां दी। निश्चित तौर से गालियां नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन वो गालियों के अलावा बाकी मुद्दों की चर्चा नहीं करते। सोशल मीडिया पे जो लोग सत्ता के समर्थक हैं उसकी चर्चा नहीं करते। यह भी देखने में आया सोशल मीडिया के माध्यम से ही कि किसी बच्ची ने, जो 27 साल की बच्ची कह रहा हूँ क्योंकि उम्र में हमसे छोटी ही होगी, काफ़ी छोटी होगी, छोटी क्या होगी, वो रहने वाली उत्तर प्रदेश के एक शहर की है। वहाँ उस शहर में किसी ने उसके खिलाफ FIR दर्ज करा दिया है, और दर्ज करा दिया है कि उसने प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत रूप से गाली दी, और वह 0 FIR करके दिल्ली पार्लियामेंट थाने में ट्रांसफ़र हो गया है। ये भी चीज़ें देखने में आ रही हैं कि बहुत सारी लड़कियों के जो प्रोफाइल हैं, उस प्रोफाइल को जो सत्ता समर्थक लोग हैं वो आम कर दे रहे हैं और उनको अश्लील और भद्दी गालियां दे रहे हैं, रेप तक करने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन इस बीच माननीय प्रधानमंत्री जी का एक वीडियो चल रहा है, इंस्टाग्राम पे आया है, एक्स पर भी आया हुआ है, और अखबार में भी उसके बारे में रिपोर्टिंग आई हुई है। आप देखेंगे हिंदू में उसकी रिपोर्टिंग आई हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी चिंता जाहिर की है, और देश के प्रधानमंत्री को निश्चित तौर से चिंता जाहिर करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा, और ये पाया गया कि जो ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए जो सभ्य शब्द नहीं कहे जा सकते किसी भी सभ्यता की कसौटी पर, जिनको मापने पर शर्मिंदगी ही हासिल होगी। उन्होंने कहा कि कुछ गुमराह बच्चों ने मुझे भी गालियां दी, मेरी माँ को लेकर के गालियां दी, और इस बात के लिए पूरे समाज को उनका कहना है कि एक तरीके का सांस्कृतिक शौक लगा कि लड़कियां गाली दे सकती हैं, लड़कियां गाली कैसे दे सकती हैं। यानी प्रकारांतर से शायद वो कहना चाहते थे कि लड़के गाली देते तो कोई बात नहीं थी, लड़कियां गाली दे रही हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही हैं जिन शब्दों का प्रयोग लड़कियों से अपेक्षा नहीं करते। अब इस पर बहस हो सकती है कि क्यों नहीं अपेक्षा करते लड़कियों से, लड़कियों को गाली क्यों नहीं देना चाहिए, और गाली देना गलत है, लेकिन लड़कियों ने गाली दिया ये प्रश्न ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से आ गया है। हालांकि वे भी कह रहे हैं
कि हमारे बच्चे हैं जो गुमराह हो गए हैं, लोगों ने उनको गुमराह किया है, और इन बच्चों को मैं क्षमा करना चाहता हूँ। तो मित्रों, जो सत्य के पहलू हैं, अगर अभी तक की जो बातें मैंने की उसको अगर आप देखेंगे तो सब अपने अपने ढंग से सत्य बोल रहे हैं। ये सही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को गाली दी गई, नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन यह भी सत्य है कि पुलिस की बर्बरता हुई जो नहीं होनी चाहिए। ये भी सत्य है कि कुछ पुलिस वालों को भी चोटें आई जो नहीं आनी चाहिए, लेकिन समग्रता में हम बात नहीं कर पा रहे हैं। अब जहाँ तक गालियों के भाषा की बात है, गालियों की भाषा जो भी हो, मैं समझता हूँ कि यह गालियाँ अभिव्यक्ति का माध्यम हो सकती हैं, और प्रधानमंत्री जी ने सही कहा है कि वो जानते हैं कि समाज में लोग क्रोधित हैं। क्यों क्रोधित हैं, लेकिन वो कह नहीं रहे कि वो क्यों क्रोधित हैं, और ये भी नहीं कह रहे हैं कि सरकार यानी जो सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं वे उस क्रोध के समाधान की दिशा में सार्थक कदम उठाएंगे। यही कह रहे हैं कि इन बच्चों को समझाने की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चे हमारे बच्चे हैं। वो पुलिस की बर्बरता की भी चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो पैलेट गन की भी चर्चा नहीं कर रहे हैं, वे जो कुछ भी वहाँ दिखाई पड़ा है उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। पुलिस ने तो पहले ही कह दिया था कि पैलेट गन नहीं चला है, सदन में भी कहा गया कि कोई फायरिंग नहीं हुई। अब प्रिविलेज मोशन भी वहाँ पे किसी ने दायर किया है, जिस माननीय मंत्री ने कहा कि पैलेट गन नहीं चला है, जो उसके प्रूफ आ गए, उसका एविडेंस सामने आ गया है। मैं ये आपके सामने बातचीत करना चाहता था कि आखिर ये गालियों की जो संस्कृति है, जंतर मंतर पर जो दिखाई दी है, जिसने माननीय प्रधानमंत्री जी को व्यथित कर दिया है और हम सबको व्यथित किया है, हालांकि उसके व्यथा के अलग अलग कारण भी हो सकते होंगे। कुछ लोग लड़कियों के द्वारा इन गालियों के प्रयोग के कारण व्यथित हुए होंगे, कुछ लोग गालियों के प्रयोग के कारण व्यथित हुए होंगे। तो आखिर ऐसा क्यों है कि नई पीढ़ी गालियों की भाषा का इस्तेमाल कर रही है? क्या हमने यानी पुरानी पीढ़ी ने, जिसमें मैं भी अपने को मानता हूँ, ऐसा कुछ किया है अपने जीवन में ताकि हमारे बच्चे कुछ बेहतर इंसान बनने की दिशा में आगे बढ़ जाते? क्या हम अपनी बातचीत में अश्लील शब्दों का प्रयोग नहीं करते? क्या हम एक दूसरे के प्रति सम्मान की बात करते हैं? क्या मानवीय गरिमा की चर्चा करते हैं? संसद के बारे में कहा जाता है कि कई बार ऐसे क्षण आए हैं कि हमारे माननीय सांसदों ने एक दूसरे के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। वर्तमान प्रधानमंत्री के बारे में अगर कोई गाली देता है तो हमें दुख होता है, लेकिन हमारे देश के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी हमारे एक सांसद, एक माननीय सांसद अय्याश कह के संबोधित करते हैं। वो बड़े अय्याश थे, और वो कहते हैं कि किताब में निकला है, किताब में तो कुछ भी बात निकाल दी जाएगी, उसे सत्य मान करके, और संसद में अगर बहस होने लगेगी तो नई पीढ़ी उससे सीखेगी कि मूर्ति भंजन करना उसे खराब नहीं लगेगा। अगर संसद में गालियां होंगी, अगर संसद में अभद्र भाषा का प्रयोग होगा, तो नई पीढ़ी सड़क पर उस भाषा का प्रयोग करेगी, उससे भयानक भाषा का प्रयोग करेगी, उसे बुरा नहीं लगेगा। जब बिल्किस बानो के बलात्कारियों को और उसके परिवार के सदस्यों के हत्यारों को जेल से निकाला जाएगा सरकार के द्वारा, रूल को, कानून को, नियमों को शिथिल करते हुए, उसका इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से करते हुए पूरी सरकार निकालेगी, चाहे वो राज्य सरकार की, गुजरात की राज्य सरकार हो या केंद्र की, उसे माला पहनाया जाएगा, उसे महिलाएं लड्डू खिलाती पाई जाएंगी, तो हम नई पीढ़ी से आशा करेंगे कि वह गालियों का प्रयोग नहीं करेगी। वो इन चीज़ों को देख करके चुप रहेगी, उसे बड़ा अच्छा लगेगा कि रेपिस्टों को गाली खिलाई जा रही है, लड्डू खिलाया जा रहा है, माला पहनाई जा रही है। झारखंड में किसी हिंदुत्ववादी संगठन से जुड़े लोगों ने एक निरपराध निस्सहाय मुस्लिम व्यक्ति की हत्या कर दी और वो जेल भेजे गए। जब वो जेल से लौट के आए, उस समय के तत्कालीन राज्य मंत्री जो हजारीबाग से आते हैं, उन्होंने उनका स्वागत किया। चुनाव के वक्त समय हमारे जो राजनेता हैं, वो जिस तरह के भाषा, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिस तरह की बातें वो कहते हैं, उन बातों को सुनने के बाद क्या नई पीढ़ी मान लेगी कि हाँ, हमें संस्कार देखना है, जबकि हमारे नेतागण जो मन में आए किसी को गालियाँ देंगे, जो मन में आए किसी को कह देंगे। मैं उन शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहूँगा जो मंचों से कहे जाते हैं, लेकिन ये बात तो आ रही है, विमर्श में बात आ रही है कि जब मंचों से हमारे राजनेता
एक दूसरे की छीछाले कहते पाए जाते हैं, क्या क्या शब्द नहीं बोल देते, महिलाओं के बारे में आप शब्द बोल देते हैं। जब हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर बलात्कार के आरोप लगते हैं और पूरी सरकार लगता है कि उन्हें बचाने की कोशिश कर रही हो, जब हमारे विश्वविद्यालयों में भी बच्चियों के साथ फप्तियाँ कसी जाती हैं, छेड़खानी होती हैं, यदि छेड़खानी करने वाला सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ हो या महत्व या बहुत ही वर्चस्वशाली वर्गों से आता हो, उसके ऊपर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो नई पीढ़ी से कैसे आशा करेंगे कि वह इन संस्कारों के प्रति, जिस सभ्यता की बात माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, उसके प्रति वो श्रद्धा रखेगी। जो पुरानी पीढ़ी है उसका दायित्व है मित्रों, तो नई पीढ़ी को अपने चाल चलन से, अपने बोल चाल से, अपने अध्ययन मनन से रास्ता दिखलाए। मुझे ऐसा लगता है कि नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से बहुत सारे मामलों में आगे है, लेकिन यह भी सही है कि हमने उसे जो संस्कार चाहिए, जिस संस्कार की चर्चा हो रही है, जिस संस्कृति की चर्चा हो रही है, वह देने में हम असफल हो गए हैं। हमने उसको नफरत करना सिखलाया है, हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत करना, जातियों के नाम पर नफरत करना, नस्लों के नाम पर नफरत करना। जो कुछ भी मणिपुर में हुआ, जिस प्रकार से बलात्कार की घटनाएं घटी, वो क्या है? वो सड़कों पर जो घटनाएं दिखलाई पड़ी वह क्या है? और सरकार ने इस्तीफा नहीं दिया, लंबे समय तक सरकार वहाँ बनी रही। ये देख करके क्या लगता होगा नई पीढ़ी को? इसलिए मित्रों, इस चीज़ के प्रति के किसी को भी किसी की गरिमा को गिराने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मनुष्य का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो राजा हो या रंक हो। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि पुरानी पीढ़ी का दायित्व है कि वो नई पीढ़ी को सही रास्ता दिखलाए, और वो सही रास्ता अपने चाल चलन से दिखलाए। आप खुद अगर आपका चाल चलन ठीक नहीं होगा, फिर अगर आप भाषा की मर्यादा स्वयं नहीं रखेंगे, तो अब नई पीढ़ी से आशा करेंगे कि भाषा की मर्यादा रखेगी। शायद ये बहुत ज़्यादा आशा करना होगा, उचित नहीं होगा, क्योंकि समय बदल रहा है और नई पीढ़ी के सामने सीखने के तमाम स्रोत पैदा हो गए हैं, सोर्सेज पैदा हो गए हैं, जो पुरानी पीढ़ी के पास नहीं था। इंटरनेट की दुनिया है, ये दुनिया गांव के रूप में तब्दील हो चुकी है और संस्कृतियां भी बदल रही हैं, और नई पीढ़ी अपने ढंग से भी संस्कृतियों को ढाल रही है। तो मैंने सोचा कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो सत्य के कई पहलू दिखलाई दे रहे हैं जंतर मंतर को लेकर के, मैं आपसे अपनी बातचीत करूं। अगर मेरी बातचीत में आपको अच्छाई कुछ दिखती हो, आपको अच्छा लग रहा हो, कृपया मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपनी टिप्पणियों से मुझे लाभान्वित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।